नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सबका बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साथ ही ट्रेड पर। मेरी जो आज की वीडियो है वो IPO के ऊपर चल रही है। मैंने जितने भी IPO आ रहे हैं, अपकमिंग IPO से मैं सबकी कवर कर रहा हूं और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, ताकि आपको ये पता लग जाए कि जिस कंपनी का भी IPO आ रहा है वो उस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है और कैसी होगी इन फ्यूचर के अंदर। और हमें वो IPO मेरे इस वैल्यूएशन को, इस चीज़ों को सुनकर, जो भी मैं आपको इस IPO के बारे में समझाता हूँ उनको बहुत अच्छे से सुनिएगा ध्यान देके, और सुनने के बाद आप ये अपने आप से एनालाइज किया करिए कि हमें इस IPO के लिए अप्लाई करना है या हमें अप्लाई नहीं करना। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मेरी ये वीडियो फुल्ली एजुकेशन पर्पज़ से है। मैं किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, ना देता हूँ मैं। तो आज की जो मेरी ये वीडियो है वो ऐसे एक IPO के ऊपर है जो 4 लोग थे, जिन 4 लोगों ने वो नौकरी करते थे, वो 4 लोग, और उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़कर एक स्टार्टअप शुरू करा। एक ऐसा स्टार्टअप शुरू करा इंडिया के अंदर कि आज के टाइम पे वो एक स्टार्टअप बहुत अच्छे लेवल पर है। इस टाइम पे उसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है और वो हर इंसान जानता है उस IPO, उस कंपनी के बारे में। मुंह जवानी सब लोग के जवान पर रट गया है उस कंपनी का नाम जानते हैं। इस कंपनी का नाम है ग्रो। जी हाँ, ग्रो तो एक ऐसा नाम है कि हर बच्चा तक जानता है ग्रो के नाम के बारे में कि ग्रो क्या चीज़ है। ग्रो एक हमारा हम ग्रो पर हम अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं, हम ग्रो के ऊपर अपनी ट्रेडिंग करते हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये हमारा, जो हमें सर्विस प्रोवाइड कराता है। जैसे कि ग्रो हो गया, जेरोदा हो गया, एंजल वन हो गया, आप स्टॉक्स हो गया, ऐसी और भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं जो हमें इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की फॉर्म है, जो हमें की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ग्रो ही कर रहा है वो ग्रो कर रहा है। इसका जो अब IPO आने वाला है, इसका IPO 4 नवंबर को 2025 को ओपन हो जाएगा और इसकी क्लोजिंग डेट जो होगी वो हमारी 7 नवंबर को होगी। इसका जो इश्यू प्राइस है वो हमारा है, इसकी 100 रुपये पर है। ये 100 रुपये पे इसकी जो इश्यू प्राइस है, और इसका जो फ्रेश इश्यू इन्होंने निकाला है वो 1060 करोड़ रुपए का इनका फ्रेश इश्यू है। ये फ्रेश इश्यू जो है ये उसके बाद इनका OFS है, ऑफर फॉर सेल का जो इनका पैसा है वो 5572.30 करोड़ रुपीस का है। यानी कि जो पैसा है जो फ्रेश इश्यू है 1060 करोड़ का, वही हम लोग को मिलेगा। बाकी जितना पैसा है वो सब ऑफर फॉर सेल में है। वो सारा पैसा प्रोमोटर्स अपने साथ ही ले जाएंगे, 5572.30 करोड़ का। अगर हम इस IPO का अगर साइज देखें तो इस IPO का टोटल साइज है 6632.30 करोड़ का, यानी कि काफ़ी एक अच्छा बड़ा IPO है। अगर हम इस IPO में अप्लाई करेंगे तो हमारी मिलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक छोटा IPO नहीं है, 400-500 करोड़ का IPO नहीं है। इसका लॉट साइज, इसका साइज अच्छा खासा बड़ा है। अब मैं आपको इसमें ये बता दूं कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है उस कैटेगरी में इन्होंने कितना सबको कोटा दे रखा है। इसका जो QIB वालों का कोटा है वो 75% का है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा है वो 10% का है, और जो NII का जो कोटा है वो 15% का है। 15% का है। अब इसके बाद मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं आपको इस कंपनी के प्रोमोटर्स के बारे में बता दूँ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, ये वो कंपनी है, 4 लोगों ने मिलकर इस कंपनी को शुरू करा था एक स्टार्टअप के तौर पे कि हम एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। और ये कंपनी उन्हें भी नहीं पता थी जब उन्होंने शुरू करा था कि आज उस टाइम पे कहाँ से कहाँ चली आज बढ़ जाएगी। ये कंपनी इन लोगों ने 2016 में शुरू करी थी। इसका 2016 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी कंपनी की, और इस कंपनी को स्टार्ट करने वाले थे ललित केशरी, हर्ष जैन, ईशान बंसल और नीरज सिंह। ये 4 लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी को मिलकर एक साथ शुरू करा था। फ्लिपकार्ट में नौकरी करने वालों ने इस कंपनी को आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। दोनों में इसका हेड ऑफिस है, वहीं से सारी इसकी ऑपरेटिंग होती है। इसके बाद इसके जो एक्टिव क्लाइंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स हैं। मतलब जो इस लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स हमें ग्रो पे ही देखने को मिलेंगे। ग्रो का जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं वो जेरोदा से, एंजल वन से और हमारा अप स्टॉक से और मोतीलाल ओसवाल से सबसे ज़्यादा ग्रो का ही हमारा एक्टिव क्लाइंट्स मिलेगा आपको NSE के ऊपर। तो एक्टिव का है वो हमारा है 25.09% का, जेरोदा का है 70.07% का, एंजल वन का हमारा है 15.25% का, और अप स्टॉक्स का हमारा है 5.99% का। मोतीलाल ओसवाल का अगर आप सुनेंगे तो इनका जो क्लाइंट है 2.6% का इनका क्लाइंटेज है NSE के ऊपर, एक्टिव क्लाइंट जो है।
जैसा कि आप लोगों को सुना, आप लोग खुद समझ सकते होंगे जो मैंने अभी बातें बोली कि ग्रुप के ऊपर हमारा जो एक्टिव क्लाइंटेशन है वो कितना ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हमारा क्लाइंटेशन ग्रुप के ऊपर है। तो आप खुद जान सकते हैं जब एक्टिव क्लाइंट सबसे ज़्यादा हमें ग्रो पे ही मिल रहा है, ग्रो वालों को सबसे ज़्यादा क्लाइंटेज मिल रही है, कस्टमर सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो सेल भी तो उनकी सबसे ज़्यादा होगी। अगर हम उसके ऊपर ग्रो के ऊपर अपनी ट्रेडिंग करेंगे, कोई भी चीज़ हम ट्रेड अपनी लेंगे, मैनेज करेंगे उसके ऊपर, या किसी भी उनके प्रोडक्ट्स में डील करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज भी उन्हीं के पास जाएगी। जब ब्रोकरेज उन्हीं के पास जाएगी हमारी, तो उन्हें प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा होगा इसका। तो मैंने इसका जो निकाला है, अगर मैंने इसका 2023 से लेकर 2025 का जो निकाला है रिजल्ट, तो ये हर साल इस कंपनी में ग्रोथ ही हो रही है। 2023 से लेके 2025 तक इस कंपनी ने ग्रोथ करी है। मैं आपको आगे अभी इस वीडियो में इसकी ग्रोथ के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन जरूर दूंगा कि इसने कितने % की ग्रोथ करी है 2023 से लेकर 2025 तक की। तो आप लोगों ने देखा जिस कंपनी का क्लाइंटेज इतना अच्छा होगा, इतना मजबूत होगा, तो उस कंपनी का जब IPO आएगा तो वो IPO हमें अच्छा परफॉर्मेंस भी देगा, और आप इसका जो कंपनी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है वो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि आप जानते हैं अब इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट से जुड़ रहे हैं, ट्रेडिंग से जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करेंगे उतने ही ज़्यादा इनका कंपनी की ग्रोथ भी तो डेवलप होगी। जब ग्रोथ डेवलप होगी तो उसका बिजनेस डेवलप होगा। तो ऐसा हम नहीं कह सकते इस कंपनी के अंदर इसका जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही हमारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स है, और आगे के लिए एक फ्यूचर अच्छा प्रोस्पेक्टस दिख रहा है इस कंपनी का हमारे को इसके अंदर। तो मैं अब आपको इस कंपनी के बारे में एक चीज़ और बताया, NSE के ऊपर वो 12.6 मिलियन एक्टिव क्लाइंट्स हैं इस टाइम का, इस फाइनेंशियल ईयर के 2025 के अंदर। तो आपने सुना कि सबसे ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स हमें इसी के अंदर मिल रहे हैं। इस कंपनी ने 2025 के फाइनेंशियल ईयर में जो 36% की ग्रोथ करी है, यानी कि बहुत अच्छी खासी ग्रोथ होती है। 36% की ग्रोथ जो है इन्होंने सही ग्रोथ करी है इन्होंने। बाकी कंपनीज को अगर हम कंपेयर करें उसके कंपेरिजन में इनकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा चल रही है। जरोदा से ज़्यादा चल रही है, एंजल वन से ज़्यादा चल रही है, आप स्टॉक से ज़्यादा चल रही है, और मोतीलाल से ज़्यादा चल रही है। और सबसे बड़ी बात इस कंपनी के अंदर क्या है, जितने भी ये प्लेटफॉर्म है ग्रो, इसका जो एक ऐसा वर्ड है जो एक माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट करता है, माउथ टू माउथ ग्रोथ कर रहा है इस कंपनी की। हर आदमी कहता है ग्रो में अपना अकाउंट खोल लो, डीमैट, ग्रो में ये कर लो, ग्रो से तुम्हें ये फैसिलिटीज़ मिलेगी, ग्रो में तुम्हें ये फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो आप देखिए ना, हर इंसान माउथ टू माउथ जो इसका ग्रोथ डेवलपमेंट हो रहा है वो कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना एडवर्टाइजमेंट हो रहा है इसका माउथ टू माउथ। तो उससे भी इस कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसकी परफॉर्मेंस पे रिजल्ट मिल रहे हैं उन्हें। तो उनका जो एडवर्टाइजमेंट जो हो रहा है मैन टू मैन का, माउथ टू माउथ का एडवर्टाइजमेंट। तो अब मैं आपको इसके बाद अब लेकर चल बता दूं कि इस कंपनी के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, जिसके ऊपर हम अपनी वर्किंग करते हैं, अपनी ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहले तो होता है डिलीवरी, स्टॉक्स एंड ETF। हम स्टॉक्स, इस कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है इनका वो स्टॉक्स एंड ETF है। हम स्टॉक्स खरीदते हैं, बाय और सेल करते हैं। ETF हम बाय और सेल करते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है इनका म्यूचुअल फंड का। हम म्यूचुअल फंड भी अपना इसी पे ही मैनेज कर सकते हैं। फिर हम IPO, जैसे कि हमें कोई भी IPO में अपना अप्लाई करना होगा तो भी हम इस ग्रो के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ भी इस आप प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती है। डिजिटल गोल्ड की आपको फैसिलिटीज़ मिलती है इसके अंदर। उसके बाद हमें US स्टॉक की भी, हमें अमेरिका के स्टॉक्स की भी हमें इसमें फैसिलिटीज़ मिलती है। उसके बाद हमें UPI पेमेंट्स की भी ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। अगर हमें कहीं पेमेंट करनी होती है या कुछ भी करना होता है तो हम ग्रो के थ्रू, अपने UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं हम अपनी। उसके बाद ये एजुकेशन रिसोर्सेज में भी आगे बढ़ रहे हैं ये लोग। एजुकेशन वो है एक लोन फैसिलिटीज़ का, ये लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड भी कराते हैं, लेकिन इस लोन फैसिलिटीज़ में इन्हें हाई रिस्क होता है, क्योंकि इनका पैसा वापस कब मिलेगा और कैसे मिलेगा वो इनके ऊपर डिपेंड करता है इसकी कंपनी के ऊपर। लेकिन इसकी जो ये लोन फैसिलिटीज़ का जो प्रोडक्ट है वो एक हाई रिस्क प्रोडक्ट है इनका। तो लोन फैसिलिटी PE रेशियो के बारे में बनाऊंगा। PE रेशियो क्या होता है वो आप सब लोग जानते हैं, प्राइस टू अर्निंग। मतलब हम जो शेयर बाय करते हैं उस शेयर की हमें कितनी कीमत देनी पड़ी, कितनी गुना हमें उस शेयर की कीमत देनी पड़ी, उससे हम प्राइस टू अर्निंग कहते हैं। बहुत ही सिंपल बात है। मान लिए अगर हम किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 100 रुपये चल रहा है, 100 पे चल रहा है, तो ये मान के चलिए हम उस कंपनी का अगर एक शेयर खरीदते हैं तो हमें 100 गुना उसको पे कर रहे हैं। एक शेयर की कीमत हम 100 गुना पे कर रहे हैं। अगर किसी कंपनी का PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग का रेशियो 10 पे चल रहा है तो आप ये मान के चलिए हम उस कंपनी का जो एक शेयर अगर खरीद रहे हैं तो 10 गुना महंगा खरीद रहे हैं। तो इससे आप ये बात समझ सकते हैं कि प्राइस टू अर्निंग यानी PE रेशियो का क्या मतलब होता है कि हम जब भी कोई शेयर खरीदते हैं तो हमें PE रेशियो का जरूर देखना चाहिए कि हम उस कंपनी का शेयर कितना
कितना गुना महंगा खरीद रहे हैं या कितना गुना सस्ता हम खरीद रहे हैं। आप समझ सके होंगे इस बात को मेरी, कि अगर हम 100 रुपये पे रेशियो उसका चल रहा है तो हम 100 गुना महंगा खरीद रहे हैं, और किसी कंपनी का अगर पी रेशियो 10 पे चल रहा है तो हम 10 गुना उसका महंगा खरीद रहे हैं। तो 10 गुना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, हमें 100 गुना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, ये आप कुछ समझ सकते हैं इस बात के लिए, क्योंकि पैसे तो आपको ही इन्वेस्ट करने होते हैं हर जगह मार्केट के अंदर। तो इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो 2023 7.57 का था, और अब 2025 में इसका पी रेशियो 40.77 पे चल रहा है। यानी कि अगर हम इसका एक शेयर अगर हम खरीदते हैं तो उसकी कीमत हम 40 गुना पे करेंगे। बस इतनी सी बात है खाली एक पी रेशियो को, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अब मैं आगे आपको इसके जीएमपी के बारे में बताऊंगा, जैसे कि जो जीएमपी होता है उसके बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था। ग्रे मार्केट प्राइस, ग्रे मार्केट प्राइस में ग्रो का जो रेट चल रहा है वो अगर मैं देखूं, अगर हम ग्रे मार्केट प्राइस का रेट देखें तो 30 तारीख को जो रेट चल रहा था, 30 अक्टूबर को वो 15 रुपये चल रहा था, 31 अक्टूबर को हमारा रेट इसका 16 रुपये चल रहा था, और 1 तारीख को हमारा रेट इसका 16 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो आपने देखा इसका जो जीएमपी है वो ग्रे मार्केट पे कितना चल रहा है। लेकिन अगर हम इसकी चीज़ को हम कैलकुलेट करें तो मैंने अगर इसको कैलकुलेट करके इसकी एक फार्मूला होता है, हम उससे कैलकुलेशन करके इससे ये पता लग जाता है कि ये आईपीओ में लिस्टिंग गेन हमें कितना देगा। वो आप लोग भी कर सकते हैं इसको, मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये कैलकुलेशन करना जरूर सिखाऊंगा कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है कि कोई भी आईपीओ हमें कितना लिस्टिंग गेन हमें दे सकता है। लेकिन जितना भी मैंने आपको इसमें बताया, इसकी वैल्यूएशन से लेकर इसकी चीज़ों के बारे में, उसको सुनकर आपको ये पता लग गया होगा कि ये कंपनी हमारी कितनी अच्छी ग्रोथ कर रही है 2023 से लेकर 2025 तक। लेकिन और हर साल इसका रेवेन्यू बढ़ता ही चला जा रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ता चला जा रहा है। इन सब बातों से आप इसका निचोड़ निकाल सकते हैं कि हमें इसके लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसकी टोटल इनकम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसकी 2023 से लेके 2025 तक की इसकी टोटल इनकम और इनका जो एसेट है वो कितनी, और इनका जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कंपनी हमें कितना प्रॉफिट दे रही है। जिस कंपनी का हम आईपीओ अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं या नहीं करेंगे, जो भी हम करेंगे इसके अंदर, वो कंपनी हमें कितना प्रॉफिट दे रही है, क्या रिटर्न दे रही है। तो इस कंपनी के अगर मैं एसेट के बारे में बात करूँ, डिस्कस करूँ इस कंपनी के पास कितनी एसेट है, तो अगर मैं 31 मार्च 2023 की बात करता हूँ तो इस कंपनी के पास जो एसेट थी वो 4,807.78 करोड़ की थी, और 31 मार्च 2024 में तो ये रेवेन्यू इसका डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। इसकी एसेट जो मुझे इसकी डबल होती दिखाई दे रही हैं, तो वो हमारी थी 8,017.97 करोड़ की, माने कि 4,807 करोड़ से 8,017 करोड़ पर इसका यानी कि डबल के आसपास हमारा ये ट्रेड मिल गया, हमें इसका रेवेन्यू, हमें इसकी एसेट मिल गई। उसके बाद हम अगर आप देखें कि हमें जून 2024 में हमें इसने मतलब मात्र 3 महीनों के अंदर इसने कितनी ज़्यादा ग्रोथ करी। जून 2024 और मार्च के बीच में इसने 10,819.10 करोड़ की ग्रोथ करी है, एसेट बढ़ाई है अपनी इसके अंदर, यानी कि 8,017 करोड़ से 10,819 करोड़ हो गई उसकी जून 2024 में। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे 31 मार्च 2025 में, तो अगर मैं 31 मार्च 2025 का मैं इसका एसेट देखता हूँ तो उतनी ही रही है जो हमारी 2024 में रही है, 10,077 करोड़ रुपए 0.31 करोड़ इसकी रही है। उसके बाद अगर मैं जून 2025 में देखूं तो 12,713.18 करोड़ रुपीस इसकी हमारी जून 2025 में देखने में तो मिली है इसकी एसेट में। तो अगर मैं देखूं इसकी एसेट के बारे में हमें डिस्कस करें तो इसकी एसेट हर क्वार्टरली इसकी एसेट बढ़ती चली जा रही है, 2-2 हज़ार करोड़ के आसपास इसकी एसेट बढ़ती चली जा रही है। अब मैं अगर आपको इसकी टोटल इनकम के बारे में बताऊं कि इसकी टोटल इनकम में कैसे ग्रोथ हुई है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी देना चाहता हूँ। मैं 31 मार्च 2023 के से शुरू करता हूँ। 31 मार्च 2023 में अगर हम इसकी टोटल इनकम देखें तो 1260.96 करोड़ थी। उसके बाद हम मार्च 2024 में देखें तो 2,795.99 करोड़ थी। जून 2024 में मैं देख रहा हूँ कि ये इनकम जो है इनकी थोड़ी सी घट गई है, इसमें रह गई है 1,047.58 करोड़ रह गई है घट के। उसके बाद अगर मैं 31 मार्च 2025 की बात करूं तो एक हाई जंप हमें देखने को मिला है यहाँ पर। तो जंप भी कितना छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा जंप देखने को मिला है, 4,061.65 करोड़ का हमें जंप देखने को मिला है।
उसके बाद अगर मैं आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एकदम 31 मार्च 2025 तक का जो हमें जंप देखने को मिला है, वो कितना अच्छा जंप देखने को मिला है पिछले साल 2024 के मुकाबले। तो आप लोगों ने देखा कि इनकी इनकम हर साल बढ़ती ही चली जा रही है। जैसे कि हमने इस आईपीओ के बारे में, इस आईपीओ की जो हमने वैल्यूएशन निकाली, इस आईपीओ को जो हम लोगों ने डिस्कस करा आज की इस वीडियो में, आप लोगों ने देखा होगा कि आईपीओ हमें एक अच्छा कंपनी एक हमें अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है अपनी ईयर वाइज ईयर्स और क्वार्टरली में भी दे रही है। तो अगर आपको ये आईपीओ जैसा भी लगता है, इसकी आप लोग एक बार और रिसर्च करिएगा अपने इस आईपीओ को अप्लाई करने से पहले कि ये आईपीओ हमें कैसी परफॉर्मेंस दे सकता है। यहाँ तो हमें लिस्टिंग गेन अच्छा मिलेगा इसके अंदर, या अगर हम इसको स्टॉक को होल्ड करते हैं 2 या 3 साल के लिए, तो ये हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है हमें इसके अंदर। तो मैं आपकी अगली वीडियो में लेकर आऊँगा किसी और आईपीओ के साथ, किसी और आईपीओ को आपको मैं वैल्यूएशन उसके डिस्कस करूँगा, उसकी कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा। अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस पर कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करिएगा। मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।